हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अगेन वांगशन फैन फिक्शन माय जनरेस गैंगस्टर का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था ना, वो फाइनली अब डिसाइड कर चुका था कि उसे जियांग फेंगमैन को मारना है। और वो लैन सिचन से भी बात करता है। लैन सिचन पहले तो कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने जियांग फेंगमैन को मार डाला तो फिर लैन सिचन से जियांग चेंग गुस्सा हो जाएगा और उसे मनाना बहुत मुश्किल होगा। एंड फाइनली वो डिसाइड कर ही लेते हैं कि चलो, शायद डेस्टिनी ने जियांग चेंग को उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। और उसके बाद वो सीधा वहाँ से जियांग फेंगमैन को बोलने के लिए कह देते हैं कि उसे एक फैक्ट्री में बुलाया जाए। और वांग जी शुयांग को लोकेशन वगैरह सेंड कर देता है। और अभी हम फैक्ट्री का सीन देखते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो है ना, वो बोल सकते हैं कि बहुत सारे गंदगी पड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी साल पहले एक ब्लास्ट हुआ था, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मर गए थे। एंड यहाँ पे जो है ना, काफ़ी सारे जो होते हैं आसपास में घर या जो भी था, वो ये सोचते हैं इतने सारे लोग मरे ना, तो यहाँ पे घोस्ट वगैरह रहते हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ पे नहीं आते हैं। और ये सिटी से बहुत दूर भी है। वांगजी, लैन सिजन, शुयांग और सोंगलैन, ये चारों के चारों फैक्ट्री में आ चुके थे। और वांगजी के काफ़ी सारे गार्ड्स भी थे जो अपने आप को छुपाए हुए थे जितना पॉसिबल हो सके उतना। एंड सभी लोग जो है ना, वो वहीं पर अपने प्लेस पर थे। एंड कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर दो कारें आकर रुकती है और ये कार ऑब्वियसली जियांग फेंगमैन की थी। जियांग फेंगमैन जो है ना, वो अपने कुछ गार्ड के साथ आया था और कुछ गार्ड्स उसके जो है ना, वो छुपाए हुए थे। एंड आज उसका प्लान था वांगजी और लैन सिजन को मारने का किसी भी कीमत पर। जियांग फेंगमैन फैक्ट्री के अंदर आता है और वो देखता है लैन सिजन, शुयांग, सोंगलैन और वांगजी को ऑब्वियसली। एंड उनके सामने एक बहुत बड़ी सी टेबल थी। एंड लैन सिचन ने टेबल के नीचे गन को पकड़ा हुआ था और उसकी ग्रिप टाइट हो जाती है जब वो जियांग फेंगमैन को देखता है। जियांग फेंगमैन सोचता है कि वो पहले तो वियिंग को अपने साथ लेगा और उसके बाद लैन सिचन और वांगजी को मार डालेगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं लैन सिचन बोलता है यहाँ पर आकर बैठो, और वो दूसरे हाथ से पॉइंट करता है क्योंकि एक हाथ में उसकी गन थी, तो वो पॉइंट करता है। जियांग फेंगमैन बोलता नहीं, मैं यहाँ पर वियिंग के लिए आया हूँ, वो कहाँ पर है? लैन सिजन बोलते हैं वो तुम्हारा बेटा है ना? एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन अपनी जगह पर शॉक हो जाता है और वो लैन सिजन को देखता है शॉक के अंदर। लैन सिजन हैवीली ब्रीथ लेते हैं। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलता है तुम्हें कैसे पता? जियांग फेंगमैन की बातें सुनकर वांग जी गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है तुमने वियिंग के मॉम के साथ मिसबिहेव किया था, हमें मैंग्याओ ने सब कुछ बताया है। एंड तुमने क्या किया था वियिंग के पेरेंट के साथ, ये भी हमें अच्छे से पता है। एंड ये सब सुनने के बाद जियांग फेंगमैन जो है ना, वो देखने लगता है डर के मारे। एंड इसके बाद जो लैन सिचन थे उन्हें गुस्सा आता है। वो बोलता हिम्मत कैसी हुई तुम्हें? हाँ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी हमारी मॉम को मारने की? लैन सिचन गुस्से में बोलते हैं और वो अपने टेबल से उठ जाते हैं और वो जियांग फेंगमैन के ऊपर जो है ना, वो गन को पॉइंट करते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा आ रहा था। उनकी मॉम आज इस इंसान की वजह से उनके साथ नहीं है। लैन सिचन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद जियांग फेंगमैन बोलता है मुझे वियिंग चाहिए। बट तभी जो बोल सकते हैं गन थी ना, उनकी फायरिंग की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। वांग जी और लैन सिजन दोनों के दोनों जियांग फेंगमैन पर जो है ना, वो फायर करते हैं। पहले वांग जी फायर करता है जिस वजह से जियांग फेंगमैन के हाथों में जो गन थी ना, वो नीचे गिर जाती है और जियांग फेंगमैन एकदम डर के मारे देख रहा था। इसके बाद दोनों ही भाई गन को फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बस चारों तरफ जो है ना, वो उस फैक्ट्री के अंदर गन फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। जियांग फेंगमैन के गार्ड्स के साथ लैन के गार्ड्स जो है ना, वो शूट कर रहे थे क्योंकि उन्हें यही ऑर्डर मिला हुआ था, उन्हें फाइट करनी है गार्ड्स के साथ। जियांग फेंगमैन कुछ ही टाइम के अंदर हेड से लेके मतलब ऊपर तक टो तक पूरा का पूरा जो है ना, वो ब्लड में कवर हो चुका था। जियांग फेंगमैन की आंखें बड़ी बड़ी होकर बाहर आ चुकी थी और नाउ जियांग फेंगमैन नीचे फ्लोर पर गिर चुका था। एंड उसके हाथों से जो बोल सकते गन वगैरह थी वो नीचे पड़ी हुई थी। एंड बहुत ही कम टाइम के अंदर जियांग फेंगमैन मर जाता है। और उसके बाद वांगजी के जो गार्ड्स थे, वो जियांग फेंगमैन के जितने भी गार्ड्स थे, उन सभी के हाथों पर या पैर कहीं पर भी गोली वगैरह चला के उन्हें भी मार देते हैं। अभी एज यूजुअल हमेशा सोंगलैन और शुयांग का जो काम था, सारी बॉडीज़ को इकट्ठा करना और एक जगह पर डाल देना। इसके बाद वो ऐसे ही करते हैं, गार्ड्स की हेल्प से जितनी भी डेड बॉडीज़ थी उन्हें लाकर फैक्ट्री के अंदर डाल दिया जाता है। इसके बाद भाई मतलब वांग जी और लैन सिजन एक दूसरे को हक करते हैं। लैन सिजन बोलते हैं फाइनली हमने बदला ले लिया हमारी मॉम की डेथ का।
वांग जी भी अपना सर हिलाता है। दोनों के दोनों ब्रदर्स इमोशनल हो जाते हैं, कुछ देर तक हग करते हैं, फिर वो दोनों फैक्ट्री से बाहर आते हैं एंड सभी लोग भी उनको फॉलो करते हुए फैक्ट्री से बाहर आ जाते हैं। जितनी भी डेड बॉडीज थी सारी फैक्ट्री के अंदर थी और उन्हें इकट्ठा कर दिया गया था एंड शू यांग और सोंगलेन ने उन पे पेट्रोल डाला और वो भी बाहर आ गए। इसके बाद सभी कार के जो है ना पास आकर खड़े हो चुके थे और अभी देखते हैं वांग जी अपने मतलब पॉकेट से बम निकालता है एंड देन फिर वो फैक्ट्री के अंदर थ्रो कर देता है और पूरी तरह से ब्लास्ट। वांग जी, लैन सिजन, शू यांग, सोंगलैन अपनी आंखों से वो पूरा नज़ारा देखते हैं अपने हाथों को फोल्ड करके एंड वो वहीं पर खड़े रहते हैं कुछ देर तक। अगर कोई और ये नज़ारा देखता तो भाई उसका तो दिमाग खराब हो जाता, इतना भयंकर नज़ारा था। बट ये लैंस थे, वो कुछ देर वहीं पे रहते हैं, उसके बाद वो अपनी कारों में बैठते हैं और डैल मैंशन की ओर चले जाते हैं। लैन किरण, हम देखते हैं लैन मैंशन का सीन। लैन किरण तो जो है ना वो वहीं पर खड़ा हुआ था गेट के पास ही और वेट कर रहा था अपने दोनों नेफ्यूज़ का। कुछ ही टाइम के बाद लैन सिचन और वांग जी की कार जो है ना वो एंटर करती है लैन मैंशन के अंदर एंड लैन किरण स्माइल करता है उन्हें देखकर। वांग जी और लैन सिचन दोनों कार से बाहर आते हैं और उसके बाद वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। लैन किरण उन्हें स्माइलिंग फेस के साथ देख रहा था क्योंकि फाइनली आज उनका मकसद कंप्लीट हो चुका था। चियांग फेंगम्यान को उन लोगों ने मार डाला था और यही उनका मकसद था। लैन सिजन आता है और उसके बाद वो देखता है, लैन सिजन बोलते हैं हमने उसे मार डाला। यानी ये सुनने के बाद लैन किरण जो है ना वो प्राउडली उन दोनों को देखता है और उसके बाद वांग जी और लैन सिजन के शोल्डर पर पैट करता है। वांग जी स्माइल करता है एंड वो अपने रूम की ओर देखता है, बाहर की ओर, और वो अपना रूम की बालकनी देखता है वहाँ पर वीइंग है या नहीं। बट बालकनी में वीइंग नहीं था। लैन किरण बालकनी की ओर देखता है वांग जी के रूम की और उसके बाद वो दोनों भाइयों को देखता है। इसके बाद लैन सिचन जो है ना वो बोलता है कि अब सब कुछ हो गया। वो बोलते हैं ठीक है। लैन किरण बोलता है फाइनली हमारा रिवेंज हमने ले ही दिया, बट अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हेल्प तो करूँगा बट तुम दोनों को ही अपने अपने ओमेगा को कंफर्ट करना होगा। आई गेस मतलब कि मैंने सोच लिया उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा, बट सच बताना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें उन दोनों को सच बताना होगा। वांग जी बोलता है बट हम वियिंग को स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। लैन किरण बोलता है हाँ जानता हूँ, बट अब उससे ज़्यादा दिन तक ये सब छुपाना सही नहीं होगा। सही होगा जल्दी से जल्दी उसे बता दिया जाए। लैन किरण जो है ना वो लैन सिजन के पास आता है और उसके बाद लैन सिजन को देखने लगता है। लैन सिजन भी अपने अंकल को देखता है। लैन सिजन जो है ना वो बोलते हुआन मैं जानता हूँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और लास्ट प्रॉब्लम है, बट तुम्हें इस प्रॉब्लम से डील करना होगा, तुम्हें अंत तक ट्राई करना होगा, तुम्हें अपने प्यार को कंफर्ट करना होगा। जिससे तुम प्यार करते हो उसे कंफर्ट करो, उसे ऐसे दूर मत जाने दो, ठीक है हुआन? तुम्हें उसे मनाना होगा, तुम्हें प्रूफ के साथ उसे सब एक्सप्लेन करना होगा। प्रूफ बहुत ज़रूरी है, अगर प्रूफ होंगे तो वो तुम पे यकीन करेगा। वांग जी बोलता है प्रूफ? हमारे पास सब कुछ प्रूफ है, इवन हमारे पास तो मैंग याओ का वो जो सच बोलने का जो कन्फेशन का था ना वो भी मतलब वीडियो है पूरा का पूरा। ये सुनने के बाद लैन सिचन जो है ना शू यांग अपना सिर हिलाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लैन सिचन जो है ना वो अपने अंकल को देखते हैं, बोलते हैं हाँ अंकल मैं जानता हूँ, बट फिर भी लैन किरण बोलते हैं जियांग फेंगमैन की वाइफ को जब सब पता चलेगा तो ये बहुत ही मुश्किल होगा जियांग जेंग को कंफर्ट करना, बट उसे कंफर्ट तो करना होगा ना। लैन सिचन अपना सर हिलाते हैं। इसके बाद अब वो सोच लेते हैं कि अब उन दोनों भाइयों की सबसे बड़ी टेस्ट की तैयारी शुरू होने वाली थी, क्योंकि उन्हें अपने अपने ओमेगास को मनाना था और उनसे शादी भी करनी थी और अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जियांग चैंग तो शायद इसके बाद लैन सिजन की शक्ल तक नहीं देखेगा क्योंकि लैन सिजन ने उसके डैड को मारा है। और वांग जी ने तो भाई वीजिंग के साथ बहुत गलत किया है और जब सच पता चलेगा तब तो पता नहीं क्या ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं लैन किरण वहीं पर खड़े हुए थे। लैन सिजन बोलते अंकल मैंने सोच लिया है, जियांग वानियन मेरे साथ नहीं रहेगा, मुझे पता है मैंने उसके डैड को मारा है तो वो कैसे ही रहेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में अब। मुझे नहीं लगता कि अब वो मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा। मुझे तो वो नफरत करना स्टार्ट कर देगा, तो मैं उसे कैसे कंफर्ट करूँगा। लैन किरण उसके शोल्डर पर पैट करते हैं और बोलते हैं काम डाउन, ओके सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट सबसे पहले तुम दोनों को फ्रेश होने की ज़रूरत है। वांग जी, लैन सिचन इसके बाद घर के अंदर आते हैं और वो लोग अपने अपने रूम्स की ओर चले जाते हैं। वीजिंग जो है ना वो विंडो के पास खड़ा हुआ था एंड उसने नीचे की ओर सब कुछ देखा था रूम से। उसने कुछ कहा नहीं,
उसने लैन ब्रदर्स को मेंशन में एंटर करते हुए भी देखा एंड उनकी कन्वर्सेशन को वो नहीं सुन पाया। वांग जी अभी डोर के पास खड़ा हुआ था एंड वो वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है, वांग जी को नहीं देखता और बस बाहर की ओर देखने लगता है वांग जी को इग्नोर करके। वांग जी वीजिंग को कुछ देर देखता है, फिर वो वीजिंग से मतलब ट्राई करने की बात करने की कोशिश फ़िलहाल तो नहीं करता और वो बस वहाँ से चला जाता है। वांग जी बात लेता है और शावर वगैरह अच्छे से लेने के बाद ड्रेसअप होता है और ड्रेसअप होके वो रूम से बाहर आता है। वांग जी वीजिंग के पास आता है। वीजिंग जो है ना वो अपने फेस को साइड कर लेता है, वांग जी को नहीं देखता। वांग जी जो है ना वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग वांग जी को गुस्से में देखता है घूर के। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है सॉफ्टली। वीजिंग अपने फेस को दूसरी साइड में टर्न कर लेता है। वांग जी बोलता है तुम्हें सब कुछ जानना है ना? वीजिंग शॉकिंगली अपना सिर हिलाता है हाँ में कि हाँ मुझे जानना है कि सच क्या है। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें सच बताऊंगा, ठीक है, वो भी प्रूफ के साथ। वीजिंग बोलता है प्रूफ? वांग जी बोलता है हाँ प्रूफ वीजिंग, सब प्रूफ, और उसके साथ तुम्हें सच्चाई बताऊंगा, मेरे साथ आओ। एंड वांग जी केयरफुली वीजिंग को जो है ना वो वहाँ से लेकर आता है और कुछ ही टाइम के बाद वो लोग आकर जो है ना वो हॉलवे में बैठ चुके थे। वीजिंग की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी बहुत ही फास्ट, क्योंकि अब उसे सच पता चलने वाला था। 5 मिनट के अंदर वांग जी, वीजिंग, लान सिचन, लान किरण, शुयांग, सोंगलन वो सभी लिविंग रूम में आ जाते हैं। सोंगलन और जो शुयांग था ना वो वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग उन दोनों को इग्नोर करता है क्योंकि वही वो भी तो शामिल है इन सब चीज़ों में। एंड सभी लोगों को वीजिंग इग्नोर कर देता है। उसे बिल्कुल भी किसी की शक्ल ही नहीं देखनी थी। वांग जी शुयांग को देखता है, शुयांग भी अपना सर हिलाता है और वो एक सीडी जो है ना वो एक लार्ज स्क्रीन के अंदर पुट करता है। वीजिंग बहुत बुरी तरह से कांप रहा था क्योंकि ये मिस्ट्री बहुत बड़ी थी। वीजिंग के अंदर डर और क्यूरियोसिटी दोनों की दोनों जो है ना वो पल रही थी। अननोइंगली पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके पास आता है, कंफर्ट मतलब उसे करने के लिए सोफे पर उसके पास बैठ जाता है। फर्स्ट वांग जी वीजिंग को देखता है और सोचता है नाउ टाइम आ गया है अभी सच बताने का। एंड तभी जो स्क्रीन थी ना टीवी की उस पर एक क्लिप चलती है और उस क्लिप के अंदर एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता था। एक पुरानी सी बोल सकते हैं कि बिल्डिंग थी। ओनली एक पर्सन उस फैक्ट्री के अंदर क्लियरली दिख रहा था। वांग जी बोलता है ये मेंग्याओ है। वीजिंग कंफ्यूजिंगली वांग जी को देखता है। इसके बाद स्क्रीन के ऊपर एक और फोटो आती है और उस फोटो के अंदर जो है ना वो गैंग से सेरन लानी फोटो के अंदर थे। एंड उन दोनों को देख के ही ऐसा लग रहा था कि कैंग से सेरन और लैनी दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। उन दोनों को बहुत ही अच्छे पोज में जो है ना वो खड़ा किया गया था। वीजिंग की आइज़ जैसे ही उस फोटो पर पड़ती है, वीजिंग एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है, बट उसे ये नहीं पता था कि उसकी मॉम के साथ ये दूसरी वुमेन कौन है। इसके बाद हम देखते हैं वांग जी बोलता है ये तुम्हारी मॉम है राइट? वी कैंग से सेरन। वीजिंग इमीडिएटली जो है ना अपना सर हिलाता है और वो इमोशनल हो गया था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद एक दूसरी फोटो स्क्रीन पर आती है। उस फोटो के अंदर कैंग से सेरन, लैनी और वीजिंग तीनों थे। वीजिंग उस टाइम पर ओनली 3 साल का था। वांग जी बोलता है ये तुम हो। वीजिंग ये फ़ोटो देखने के बाद और भी इमोशनल हो जाता है और अगेन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसके बाद वांग जी बोलता है वीजिंग ये जो दूसरी लेडी है ये मेरी और सिचन गए की मॉम है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग शॉकिंगली वांग जी को देखता है। वांग जी अपना सर हिलाता है और वो वीजिंग को बताता है कि हाँ ये उसकी मॉम है। वीजिंग लैन सिजन को और लैन किरण को देखता है। लैन किरण बोलता है हाँ बिल्कुल ये लैन ही है, मेरी सिस्टर इन लॉ, एंड वो तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छे से जानती थी। लैनी तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी और वो सब कुछ एक दूसरे के बारे में जानती थी। वांग जी के पास भी ये फ़ोटोज़ नहीं थी, बट उसने जब बोल सकते हैं कि एविडेंस को इकट्ठा करने के लिए अपनी मोम का एक बॉक्स ओपन किया था, उसमें से ही वांग जी को ये फ़ोटोज़ मिली थी। और ये सब फ़ोटो को देखने के बाद ही उसने सब कुछ चीज़ों को जो है ना वो ढूंढा था। और वांग जी ने जब अपनी मोम का वो बॉक्स देखा था उसी के अंदर उसे एक कैमरा भी मिला था। वीजिंग बोलता बट ये सब चीज़ें रिलेटेड कैसे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो आती है। उस वीडियो के अंदर एक रूम था और उस वीडियो में जो है ना वो एक मैन को चेन से बांध कर रखा गया था और वांग जी उसे हंटर से मार रहा था। वो आदमी जो है ना वो पेन में था, स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था एंड वांग जी उसे हिट कर रहा था और उससे क्वेश्चन कर रहा था। एंड वो मैन जो है ना वो बुरी तरह से दर्द में था।
एंड दिस वीडियो जो है ना वो ऑब्वियसली वांग जी की टॉर्चरिंग वीडियो थी मेंग याओ को। एंड मेंग याओ जो है ना वो इसमें सच बताता है एंड वी यिंग के हाथ कोल्ड हो जाते हैं। वांग जी वी यिंग के पास खड़ा हुआ था, उसे देखता है। वी यिंग पता नहीं क्यों अजीब सा फील करता है। वी यिंग को पता भी नहीं चलता कि कब उसने वांग जी का हाथ टाइट करके पकड़ लिया। वांग जी बोलता है ये मेंग याओ है एंड वी यिंग की आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वी यिंग बोलता है हाँ अंकल जियांग फेंगमियन, नहीं नहीं ये झूठ है, ये झूठ है। वी यिंग रोना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बोलता है वी यिंग जियांग फेंगमियन ही तुम्हारे पिता है, उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया था, उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। वी यिंग अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है और वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। वी यिंग को इतना दर्द हो रहा था इस टाइम पर, उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे और वांग जी भी ये पेन फील कर सकता था। वी यिंग को ऐसे देख के सभी इमोशनल हो जाते हैं, सभी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांग जी लैन सिजन बस देखने लगते हैं। लैन सिजन सोचता है कि अगर ये सच जानने के बाद वी यिंग की ये कंडीशन है तो जियांग वानियन की कंडीशन तो इससे भी बुरी होने वाली है, क्योंकि उसके डैड तो अब इस दुनिया में ही नहीं है और अब न जाने क्या होने वाला था। सच में वांग जी वी यिंग के पास ही बैठा हुआ था, उसे वो हक कर लेता है कंफर्ट करने के लिए एंड बस जेंटली वी यिंग के सर पे पैट करने लगता है, उसे अपने बाहों में लिए हुए रखता है एंड वी यिंग को जो ना कंफर्ट करने लगता है। वांग जी बोलता है मेरे पास एक और प्रूफ है। वी यिंग अपना सर हिलाता है एंड रिफ्यूज कर देता है। वी यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वांग जी की शर्ट पर गिर रहे थे। वांग जी वी यिंग का हाथ पकड़ता है, उसका फेस पकड़ता है, उसके आंसू को वाइप करता है। इसके बाद सोंगलन एंड शू यांग जो है एक दूसरे को देखते हैं एंड उन दोनों को भी वी यिंग की इस कंडीशन के लिए बहुत बुरा लगता है। उन्हें वी यिंग ऐसा डरा हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, रोता हुआ सहमा हुआ। उन्हें तो वो वी यिंग पसंद था जो कि उनसे फाइट करता था शॉप के अंदर, उन्हें एकदम बोल सकते हैं कि डरा के रखता था। अब इस क्लिप के अंदर देखते हैं, इस क्लिप के अंदर कैंग से सेरन रो रही थी, लैन ई जो है ना कैमरा पकड़कर इन सब चीज़ों को शूट कर रही थी। लैन ई बोलती हैं कैंग से रोना बंद करो, तुम्हें सच बताना होगा, तुम्हें एक्शन लेना चाहिए इसके मतलब ऊपर, तुम्हें सब सच्चाई बतानी ही होगी। कैंग से सेरन जो है ना वो रोते हुए अपना सर नीचे करते हुए बोलती है ई मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी अपने हस्बैंड को सब कुछ, मैंने उन्हें 8 सालों से झूठ बताया है, 8 साल हो गए इन सब चीज़ों को, मैं कैसे बताऊँ? कैंग से सेरन अपना सर नीचे करके रोने लगती हैं। इसके बाद लैनी बोलती हैं तुम्हें एक ना एक दिन सबको सच्चाई बतानी ही होगी, तुम कितने टाइम तक अपने अंदर ये दर्द छुपा कर रखोगी, तुम्हें उस घटिया डेविल इंसान जियांग फेंगमियन का सच सबके सामने लाना ही होगा, तुम्हें उसके खिलाफ आगे बढ़ना होगा, उसकी वजह से तुमने क्या सहा है, तुम अंदर ही अंदर घुटती जा रही हो, तो प्लीज़ स्टॉप, उसे रोको और सच बताओ अपने हस्बैंड को, तुम्हें सब कुछ करना होगा। लैन ये बोल देती हैं विनी की मॉम से। इसके बाद कैंग से सरन कुछ देर और रोती हैं एंड देन नाउ वो अपने आंसुओं को साफ करती है और वो कैमरे को देखती हैं। इसके बाद वो बोलती हैं कैंग से आई एम रियली सॉरी, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है, आई एम सॉरी, बट मैं क्या करती, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकती थी, मुझे सच छुपाने के लिए फोर्स किया गया था, मैं आज तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बातों पर ट्रस्ट करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्लीज़। इसके बाद कैंग से सरन एक पॉज लेती हैं और फिर कैंग से सरन बताती हैं कि 9 साल पहले हम दोनों की जब शादी हुई तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश थी, बट आफ्टर दैट एक पर्सन ने चीट किया मुझ पे, उसने फोर्सफुली मेरा एडवांटेज उठाया और उसने सेड्यूस किया मुझे और मुझे फोर्स किया। कैंग से सैरन बोल रही थी और उनका फेस पूरी तरह से जो है ना वो एकदम बोल सकते हैं कि आंसुओं में कवर हो गया था, वो अपने फेस को छुपा लेती है और फिर बोलते हैं और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैंने सोचा वो मेरा बेटा है और तुमने सोचा वो तुम्हारा बेटा है, बट डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया था कि वो बेटा तुम्हारा नहीं था, वो जियांग फेंगमियन का था, वीजिंग जियांग फेंगमियन का बेटा है। उसने ब्लैकमेल किया कि मैं सच्चाई न बताऊं और अगर मैंने बताया तो वो अगेंस्ट जो है ना केस करेगा या वो तुम्हें मार डालेगा, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। उसने मेरी फैमिली मेम्बर्स को टारगेट किया सच छुपाने के लिए, इसलिए मुझे 7 सालों तक सच छुपाना पड़ा। बट नाउ लैनी, अब मैं सब बताऊंगी, मैं सब सच सच बताऊंगी। गैंगस्टर एक डीप ब्रीथ लेती हैं और फिर रोने लगती हैं एंड जो है ना कैमरा वो देखते हैं कैमरे को
और फिर उसके बाद वो बोलती है बट अगेन उसने मुझे फोर्स किया अपने साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। एंड क्लिप एंड हो जाती है। वीजिंग अपना फेस टाइटली एकदम वांग जी की बाहों में छुपा लेता है। उससे तो ठीक से खड़ा नहीं रहा जा रहा था। सब अपनी जगह पर साइलेंट थे। वीजिंग की आंखों में दर्द था। बस वो वांग जी की चेस्ट में अपने आप को छुपाए हुए रो रहा था। वांग जी वीजिंग के फोrehead पर किस करता है और उसके दोनों हाथों पर भी वीजिंग के आंसुओं को साफ करता है। वांग जी बोलता है वीजिंग ये सच है। वीजिंग वांग जी की आंखों में देखता है। उसकी आंखें पूरी वेट हो गई थी। वीजिंग वांग जी की आंखों में देखते हुए बस एकदम से खो जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग जियांग फेंगमियान ने मेरी मॉम को भी मार डाला था क्योंकि वो सच बताना चाहती थी। वो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहती थी। तुम्हें वो लैन सरनेम देना चाहती थी, लैनिंग, लैन फूजियान। वांग जी अगेन वीजिंग के आंसुओं को वाइप करता है जो कि वीजिंग की आंखों से कंटिन्यूसली बह रहे थे। बट वांग जी बोलता है एवरीथिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। उस जियांग फेंगमियान की वजह से उसने मेरी मॉम को मार डाला और फिर मैंने तुम्हें एक वेपन की तरह यूज़ किया जियांग फेंगमियान से बदला लेने के लिए। मैं उसे हर्ट करना चाहता था एंड आज मैंने और सिचन गगन ने मिलकर जियांग फेंगमियान को मार डाला। एंड वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है एंड वीजिंग अब कुछ भी जो है ना डिनाई नहीं कर सकता था। वो चेयर से उठ जाता है एंड वांग जी केयरफुली वीजिंग के पास में ही खड़ा हो जाता है। वांग जी वीजिंग को सपोर्ट देने के लिए उसे पकड़ता है बट वीजिंग वांग जी को बिना देखे हुए धक्का दे देता है, यानी कि अपने आप से दूर कर देता है। वीजिंग चुपचाप करके बस रूम के अंदर जाने लगता है और वो रूम के अंदर आता है। वांग जी वीजिंग के पीछे जाने वाला था बट लैन सिजन और जो बोल सकते हैं लैन किरण थे वो वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं। लैन किरण बोलता है उसे कुछ टाइम दो वांग जी। वांग जी अपना सर हिलाता है और वो भी काउच पर फिर बैठ जाता है। वहीं पर सभी लोग नर्वस थे। वीजिंग रूम के अंदर आने के बाद बेड पर बैठ जाता है और अपने पैरों को हक कर लेता है एंड बिल्कुल रूम बिल्कुल शांत था। रूम का एक भी कर्टेन नहीं हिल रहा था। पूरी तरह से शांत रूम था। एंड आज का दिन वीजिंग के लिए सबसे पेनफुल स्ट्रेसफुल डे था। वीजिंग को आज वो पता चला था जो वीजिंग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था। वीजिंग ने सोचा नहीं था आज उसके सामने वो सच्चाई आई थी। वांग जी अब ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और आई थिंक जो है ना वो इवनिंग हो जाती है। वीजिंग रूम में था, रोते रोते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। वांग जी रूम के अंदर आता है, वीजिंग को देखता है। वीजिंग अपने हाथों को अपने फेस को कवर करके जो है ना वो ऐसे ही बोलते थे रो रा के थक के सो गया था। वांग जी बेड के पास आता है वीजिंग को और वीजिंग के पास आकर बैठता है। वांग जी अपना हाथ वीजिंग के बालों में सहलाता है एंड वो वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग की आंखों पर जो है ना वो एकदम आंसू चिपक गए थे, रोने के बाद के निशान बन गए थे। वांग जी वीजिंग को चेक करता है उसके फोरहेड पर ताकि उसे बुखार तो नहीं है। वांग जी बोलता हाँ टेम्परेचर नॉर्मल है। वांग जी वीजिंग के हाथों को अपने हाथों में लेता है और उसके बाद उन्हें सहलाता है। वांग जी वीजिंग को अच्छे से करता है, यानी कि उसकी बॉडी अच्छे से कर देता है, उसके हाथों वगैरह को और पैरों को भी अच्छे से ओपन करता है क्योंकि वीजिंग अपने सर को अपने बोल सकते हैं कि नी में देके ही सो गया था। इसके बाद वांग जी उसके ऊपर ब्लैंकेट कवर करता है और बस कुछ देर उसे देखता है। वांग जी अपना हाथ वीजिंग के स्टमक पर लेकर जाता है और उसके बाद उसे देखने लगता है एंड वांग जी फिर वीजिंग के पास से लेट जाता है और वो उसे सहलाने लगता है। वांग जी वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसकी नोज़ पर किस करता है। वांग जी मम्बल करते हुए बोलता है मैं ट्राई करूँगा वीजिंग, तो मैं फिर से अपने ऊपर यकीन दिला सकूँ। वांग जी वीजिंग को कडल करता है और उसके क्लोज आके उसी के साथ सो जाता है। बस वो वीजिंग के पास रहना चाहता था, बस उसके साथ रहना चाहता था। वीजिंग जो है ना वो अपना एक हाथ अपने स्टमक पर रखे हुए था और वांग जी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है एंड वांग जी अपने बेबीज़ को फील करता है वीजिंग के टमी के अंदर एंड ऐसे ही करके 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे के बाद वीजिंग अपनी आइज़ ओपन करता है और उसे सैंडलवुड फेरोमोन्स की स्मेल आती है एंड वो तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। वीजिंग साइड में देखता है बट वांग जी वहाँ पर नहीं था। वीजिंग सोचता है क्या वो यहाँ पर था। वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है, फिर वो अपने हाथों को एकदम से अपने स्टमक पर रखता है एंड वो कुछ रियलाइज़ करता है और उसका फेस कोल्ड हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा था। वीजिंग उठ जाता है एंड वो बेड से उठने के बाद जो है ना वो विंडो से बाहर देखता है चुपचाप करके। वीजिंग बस अपने मन में बाहर देखते हुए सोचता है सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है, वांग जी ने एंड मिस्टर जियांग ने भी। एंड मेरी गलती क्या थी, मेरी मॉम की क्या गलती थी, मेरे डैड की क्या गलती थी। उन्हें हमेशा अंधेरे में रखा गया, उन्हें तो सच्चाई तक पता नहीं चली। मिस्टर जियांग ने कभी मेरी मॉम को सच्चाई बताने दी ही नहीं।
मेरे मेरे डैड अंधेरे में जीत रहे 8 सालों तक, उन्हें पता ही नहीं चला मेरी मॉम के साथ क्या हुआ। वीजिंग अपने चेस्ट को पकड़ लेता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। वीजिंग आंखें बंद करता है और इसके बाद सोचता है, मेरी फैमिली को किसने ये कर्ज दिया, किसने शराब दिया। मेरी फैमिली, मेरे मॉम डैड कितना सफ़र कर रहे थे, ये सब क्यों हुआ हमारे साथ। हमारी प्यारी सी फैमिली बिछड़ गई, सब अलग हो गया। मेरे मॉम डैड कितना सफ़र करे, उन्हें मार डाला गया। सबने मुझे धोखा दिया, सबने धोखा दिया मुझे। वीजिंग रोने लगता है। वीजिंग की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वीजिंग नाव कुछ सोचता है और उसके बाद वो अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करता है। वीजिंग बोलता है, अगर मैं वीक बनूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है। मुझे अपनी फैमिली के लिए खड़ा रहना होगा, अपनी फैमिली के लिए लड़ना होगा। मेरे बच्चे I1 और मेरे दोनों बच्चे जो अनबॉर्न हैं उनके लिए मुझे खुद ही लड़ना होगा, उनके लिए स्टैंड लेना होगा। हाँ, मैं खुद ही अपने लिए स्टैंड लूँगा। मैं हर किसी इंसान से दूर रहूँगा। मैं अपने बच्चों के साथ, मैं अपने तीनों बच्चों के साथ दूर रहूँगा और मैं अपने तीनों बच्चों का, अपनी एक छोटी सी फैमिली का बहुत ख्याल रखूँगा। सब लोगों ने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, हर किसी ने मुझसे झूठ कहा, सब लोग झूठे हैं। मैं अब किसी पे यकीन नहीं करूँगा, किसी पे नहीं करूँगा। वीजिंग सोच रहा था, तभी अचानक से डोर ओपन होता है। वीजिंग जो है ना वो डोर को देखता है और उसे पता ही था कि अभी वांग जी की आने वाला है। वांग जी डोर के ऊपर खड़ा हुआ था, उसके हाथों में खाने की ट्रे थी। वीजिंग एक नज़र वांग जी को देखता, फिर इग्नोर करता है। वीजिंग अगेन से विंडो से बाहर देखने लगता है। वीजिंग सोचता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सब लोगों ने मुझसे झूठ कहा, बट मैं अपने बच्चों को पूरा प्यार दूंगा, उन्हें हैप्पीनेस दूंगा। जो हैप्पीनेस मुझे नहीं मिली मैं अपने दोनों बच्चों को दूंगा। मैं अपनी फैमिली को इन सब लोगों से दूर कर दूंगा और उसके बाद उनके साथ हैप्पीली रहूंगा। वीजिंग अपने मन में सोचता है। वांग जी वीजिंग के सीरियस फेस को देखता है और फिर अपने मन में सोचता है, वीजिंग क्या सोच रहा है, क्योंकि वो सोचेगा तो अभी भाई डेंजरस से सोचेगा ना। वीजिंग अपने टमी को सहलाता है और उसके बाद वो बस चुपचाप करके खड़ा रहता है। वीजिंग को अब अपनी बेबीज़ को प्रोटेक्ट करना था। वीजिंग सोचता है अब वो इन गैंगस्टर के लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाला है। वांग जी वीजिंग को देखता है और उसके टेंस फेस को देखता है और वो वीजिंग के पास आता है, वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग वांग जी से अपना हाथ छुड़वा लेता है और वो बिना उसे देखे हुए ही बोलता है, मुझे टच मत करो। वांग जी अगेन वीजिंग को देखता है। वीजिंग के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था सिवाय गुस्से के। एंड बस वांग जी वीजिंग का हाथ देखता है एंड वांग जी अगेन वीजिंग के हाथों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वांग जी को देख के वीजिंग बोलता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, मुझे टच मत करो। एंड वो गुस्से में बोलता है। वीजिंग बोलता है, दोबारा से मुझे कभी भी टच करने की कोशिश मत करना। वीजिंग गुस्से में वांग जी को देखते हुए बोलता है, वांग जी वीजिंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है, मेरी गलती क्या थी। एंड वो वांग जी की आंखों में देखने लगता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता। वीजिंग बोलता है, तुमने मुझे इस सब चीज़ों के लिए पनिशमेंट क्यों दी। हाँ, क्या मैंने कभी भी कुछ गलत किया था। मेरी गलती क्या थी, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। हाँ, तुम सब लोग एक जैसे हो। मेरी गलती क्या थी इस वर्ल्ड के अंदर। हाँ, क्या गलती थी, क्या मेरा जन्म लेना इस दुनिया के अंदर गलत था। हाँ, मेरी क्या गलती थी। वांग जी वीजिंग को बोलता, वीजिंग तुम्हारी गलती नहीं है, मैं वो। वीजिंग बोलता है, मुझसे दूर रहो, मेरी लाइफ के अंदर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, सुना तुमने, दूर रहो मुझसे। वीजिंग अपने बैग को वांग जी की ओर कर लेता है। वांग जी अपनी जगह पर ही चुपचाप खड़ा रह जाता है एंड बस वो वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी अब क्या ही बोले, वो वीजिंग को कैसे मनाए। वीजिंग पूरी तरह से उसे इग्नोर करने लगता है। वीजिंग को देख के वांग जी बोलता है, वीजिंग प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो, मेरी बात सुनो वीजिंग। बट वीजिंग वांग जी को नहीं देखता, बस आइज़ कॉर्नर से उसे देखने लगता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग मेरी मॉम को मारा गया था, मैं अपने भाई के साथ उस इंसान को मारना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था। जिस दिन मैं तुम्हारी शॉप पर आया वो मिस्टेक थी वीजिंग, मैं तो तुम्हारी आइडेंटिटी जानता तक नहीं था। मैं बस वैन चाओ के लोगों से फाइट कर रहा था, सू यांग और साओ चिंगचन के साथ और सोंगलैन के साथ। मुझे नहीं पता था, मैं गलती से तुम्हारी शॉप में आ गया था। मुझे तो बाद में तुम्हारी सच्चाई पता चली थी, बट मैं क्या करूं वीजिंग, तुमने मुझे गन पॉइंट पर अपनी शॉप में रखा हुआ था, मेरे सर पे बंदूक रखी थी, मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद वांग जी वीजिंग को सच्चाई बताना स्टार्ट करता है कि वो कैसे वीजिंग के शॉप में आया था, कैसे उसने सारी चीज़ें की, कैसे वो वीजिंग के साथ वहाँ पे रहा, कैसे वीजिंग की सच्चाई उसे पता चली,
हर एक चीज़ वांग जी वीजिंग को बताता है और सब जानने के बाद वीजिंग को बहुत गुस्सा आता है। वीजिंग वांग जी के चेस्ट पे मारने लगता है। वीजिंग वांग जी के चेस्ट पे मारता हुआ उसे हिट करता है और उसे पुश करता है और बोलता है, तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तुमने झूठ बोला था, तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया, वो सब झूठ था, क्यों कह रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो। वांग जी बोलता है, वीजिंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो झूठ नहीं है। वीजिंग बोलता, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने झूठ बोला है, तुमने सब कुछ मुझसे झूठ बोला है, तुम एक गैंगस्टर हो। वांग जी वीजिंग के हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है बट वीजिंग वांग जी को दूर करता है खुद से और वे वांग जी जो है ना वो अपना बैलेंस लूज़ करता है और वो वॉल से हिट होता है एंड वांग जी वीजिंग को शॉकिंगली देखता है। वांग जी बोलता है, वीजिंग ये बेबी मेरे भी हैं, मैं इनका फादर हूँ वीजिंग, मैं तुम्हारा अल्फ़ा। वीजिंग बोलता, नहीं तुम मेरे अल्फ़ा नहीं हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वांग जी बोलता, वीजिंग आई लव यू। वीजिंग बोलता, नहीं झूठ है, ये सब झूठ है,